हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए मैं ऑनलाइन मैथ का क्लास स्टार्ट किया हूँ। 2 वीडियो परसेंटेज का मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर न्यू हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो मेरा पिछला 2 वीडियो अवश्य देखें, ताकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे आप अच्छी तरह से समझ सकें। फ्रेंड, पिछले क्लास में परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शनल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए सिखाया था, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने सॉल्व इजी वे में करवाया था। आज भी मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उसे मैं कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए एवं चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है फ्रेंड क्षेत्रफल। जैसे ही 37.1/2% देखेंगे तो हमारे दिमाग क्लिक करना चाहिए, ये 3/8 का परसेंटेज वैल्यू है, यानी 8 का हम इतना प्रतिशत निकालेंगे तो वो 3 होगा, यानी बढ़ा देंगे इतना। ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है नीचे वाला, तो बढ़ा हुआ वैल्यू 11 है। तो फ्रेंड, मूल लंबाई ओरिजिनल लंबाई 8 है और परिवर्तित लंबाई 11 है। उसी प्रकार चौड़ाई 20% कम बोल रहा है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 हुआ, तो कम करेंगे तो घट जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। मूल चौड़ाई मेरा 5 और परिवर्तित चौड़ाई 4। अब दोनों को गुना कर देंगे फ्रेंड, तो यहाँ 40 हो जाएगा ओरिजिनल एरिया और परिवर्तित एरिया हो जाएगा 44। तो परिवर्तन क्या हो रहा है, 4 बढ़ जा रहा है, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है कितना, यानी कंपैरिजन बोल रहा है परसेंटेज में कितना बढ़ेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कितना बढ़ रहा है, उसको ऊपर रखेंगे और ओरिजिनल क्षेत्रफल को हम नीचे रखेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, और 100 से गुना कर देंगे फ्रेंड, तो ये 10% वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि बढ़ रहा है यहाँ। मेरा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 20% कम किया जाए एवं चौड़ाई 12.1/2% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। अब लंबाई 20% कम हो रहा है, यानी 20% जैसे आए तो हमारे दिमाग में आना चाहिए तुरंत 1/5 का परसेंटेज वैल्यू है। कम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4। 1 कम हो जाएगा तो 4, यानी ओरिजिनल मेरा लंबाई 5 है तो परिवर्तित लंबाई 4 हो जाएगा। चौड़ाई 12.5%, जैसे 12.5% देखेंगे हमारे दिमाग में आना चाहिए ये 1/8 का है परसेंटेज वैल्यू, ये बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे। मेरा ओरिजिनल चौड़ाई 8 है और परिवर्तित चौड़ाई 9 है। अब दोनों को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 8×5 = 40, 4×9 = 36। तो परसेंटेज क्षेत्रफल में जो फर्क पड़ रहा है वो घट रहा है। कितना घट रहा है यूनिट में, तो 4 यूनिट घट रहा है, ठीक। और ओरिजिनल जो क्षेत्रफल है उसको हम नीचे लिखेंगे। ओरिजिनल क्षेत्रफल मेरा 40 है, इसको हम नीचे लिखेंगे फ्रेंड, और गुना कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज में आ जाएगा। ये से इससे कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी 10%। यहाँ क्या हो रहा था, कम हो रहा है। पहले वाला क्वेश्चन में बढ़ रहा था तो वृद्धि हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में घट रहा है क्षेत्रफल, तो कमी हो जाएगा 10% कमी।
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालें। क्षेत्रफल होता है वर्ग का फ्रेंड भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। अब फ्रेंड 50% बढ़ रहा है, 50% जैसे आवे तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि 1/2 होता है। अब बढ़ रहा है तो ऊपर जुट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा भुजा परिवर्तित भुजा, और मेरा ओरिजिनल जो भुजा है वो नीचे है 2, ओरिजिनल साइड 2 है और ये परिवर्तित 3 है। अब क्षेत्रफल हमको चाहिए तो स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है फ्रेंड, 5 बढ़ रहा है। कितना नीचे कितना दें, नीचे जो ओरिजिनल एरिया होगा, ओरिजिनल एरिया 4 है तो उसको नीचे लिखेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा फ्रेंड। 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 गुना 5 125% मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। पाई आर स्क्वायर बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब 25% जैसे ही भी देखेंगे हम, हमारे दिमाग में आना चाहिए इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, और बढ़ रहा है तो ऊपर जोड़ देंगे यानी 5। मेरा ओरिजिनल त्रिज्या 4 तो परिवर्तित त्रिज्या 5। पाई है तो पाई कांस्टेंट टर्म में लिखिए, स्क्वायर कीजिए, यहाँ भी स्क्वायर कीजिए, यानी 16 पाई हो जाएगा एरिया ओरिजिनल, और परिवर्तित एरिया हो जाएगा 25 पाई। अब देखिए परिवर्तन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 9 पाई बढ़ रहा है। और नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को लिखते हैं, यानी क्षेत्रफल का ओरिजिनल वैल्यू 16 पाई है, नीचे लिखेंगे, गुना कर देंगे 100 से। यानी हम फ्रेंड पढ़े हैं 1/16 का जो है परसेंटेज वैल्यू होता है 6.1/4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 9 से गुना कर देंगे, 9 से 54 और 9/4। इसको लिख सकते हैं 2.1/4%, यानी 54 56.1/4%। मेरा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। फ्रेंड यदि इस तरह की क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट टर्म हो तो हम उसे नहीं भी लिखेंगे तो मेरा आंसर राइट आएगा। जैसे यहाँ पाई को नहीं भी लेते तो आंसर मेरा इतना ही आता, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट टर्म है, यानी छोटा वृत्त लें या बड़ा वृत्त लें, कितना बड़ा वृत्त लें, पाई का मान हमेशा फिक्स रहता है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी वृत्त लेते तो पाई का वैल्यू कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए कांस्टेंट टर्म को इस तरह की क्वेश्चन में हम इग्नोर करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37.1/2% घटा दी जाए तो उसका आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालें। यानी वॉल्यूम में परिवर्तन पूछ रहा है फ्रेंड, और बेलन का जो वॉल्यूम होता है आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके फ्रेंड, पाई कांस्टेंट टर्म है, इसको इग्नोर करके चलना है क्योंकि पिछला क्वेश्चन में बताया हमने। अब देखिए त्रिज्या 40% बढ़ रहा है, जैसे 40% का बात आए तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 होता है। अब बढ़ रहा है तो ऊपर जोड़िए, 5 2 7, यानी ओरिजिनल त्रिज्या 5 तो परिवर्तित त्रिज्या 7,
यानी 5 का स्क्वायर ओरिजिनल और परिवर्तित नीचे लिखना है 7 का स्क्वायर। अब ऐसे गुना कीजिए। अब ये घट रहा है 37/1/2 का बात जैसे आवे फ्रेंड तो हमें पता होना चाहिए ये 3/8 का है परसेंटेज वैल्यू। अब बोलता यहाँ घट रहा है तो 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा परिवर्तित ऊंचाई। और ये मेरा ओरिजिनल हाइट है, ये परिवर्तित हाइट है। तो ओरिजिनल हाइट को ओरिजिनल से गुना करेंगे तो परिवर्तित को इससे गुना करेंगे। 5 में 25 8 200 हो जाएगा और 7 7 49 8 245 5 हो जाएगा फ्रेंड, सॉरी परिवर्तित हाइट जो है 5 है। 49 पंचे 245। तो वॉल्यूम में परिवर्तन क्या हो रहा है 45 बढ़ जा रहा है तो उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे हमेशा ओरिजिनल वॉल्यूम को देंगे फ्रेंड। और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुना करेंगे तो 0 कैंसिल में 45/2 हो जाएगा। 22/1/2% मेरा राइट आंसर होगा, इतना वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का कुछ निश्चित भाग बचाता है ताकि वो 1 साल में एक लैपटॉप खरीद सके। आगे कह रहा है उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि लैपटॉप 9 महीना में ही खरीद ले। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। पहले लैपटॉप 12 माह में खरीदता था, कुछ हिस्सा बचाता था, लेकिन उसको 9 माह में ही खरीदना चाहिए। वही बोल रहा है बचत में कितना वृद्धि करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फ्रेंड हम सबसे पहले एक ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे जो ये दोनों से कट जाए। तो 12 और 9 का हम 36 ले लेते हैं, इसका एलसीएम 36 होगा, हम 36 ले लिए। तो ये हम मान लेंगे लैपटॉप का कीमत। कंपैरिजन में फ्रेंड हमें किसी भी वस्तु का रियल वैल्यू नहीं लेना होता है। यहाँ कंपैरिजन पूछ रहा है कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, तो हम रियल नहीं लेंगे, हम ऐसा एक वैल्यू ढूंढेंगे जो इन दोनों से कट जाए। मान लीजिए कि अब लैपटॉप का कीमत हो गया 36। यदि 36 रुपया कीमत है और 12 महीना में 36 रुपया बचाता है तो बताइए प्रत्येक महीना कितना बचाया होगा। प्रत्येक महीना 3 रुपया की बचत किया होगा, क्योंकि 12 गुना 3 करेंगे तो प्रत्येक महीना की बचत राशि ये होगी। यदि यही लैपटॉप को 9 महीना में लेना है, यानी 9 महीना में 36 रुपया हमको का जुगाड़ करना है, 36 रुपया पुराना है, तो प्रत्येक महीना हमको कितना बचाना पड़ेगा फ्रेंड 4 रुपया। 4 रुपये प्रत्येक महीना बचाएंगे तब तो 36 रुपया का लैपटॉप का दाम आएगा। अब देखिए फ्रेंड ये बचत हुआ 12 महीना का और ये 9 महीना में यदि पुराता है तो ये बचत हुआ। तो बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा, तो सबसे पहले ये बताइए फ्रेंड वृद्धि कितना करना होगा। तो यदि 3 रुपया पहले बचाते हैं तो अब 4 रुपया बचाना पड़ेगा, तो 1 रुपये की वृद्धि हो रहा है बचत में, तो हम 1 को ऊपर लिखेंगे और रियल वैल्यू को नीचे लिखेंगे। रियल वैल्यू क्या है 3 है, उसको नीचे लिखेंगे फ्रेंड और 100 से गुना कर देंगे। यानी ऐसे भी 1/3 का परसेंटेज वैल्यू हमें पता है 33/1/3%। इतना हमको बढ़ाना पड़ेगा, इतना वृद्धि करना पड़ेगा। ये मेरा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति किसी संख्या में 3/5 से गुना करने के बजाय
7/4 से गुना कर दिया तो परिणाम में कितना वृद्धि होगा? 3/5 से गुना करना था संख्या में और गुना हमने कर दिया 7/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्लीज जब भी कंपैरिजन की बात आवे तो हमें ओरिजिनल संख्या को नहीं लेना है, कुछ इमेजिनरी कीजिए, इमेजिनरी नंबर को लीजिए जो डोमिनेटर से कट जाए, दोनों के डोमिनेटर से कट जाए। तो 5 और 4 से कटने वाली संख्या हम ले लेंगे। 20 एक ऐसा संख्या है, छोटा संख्या लीजिए जो कि कटाने में इजी हो। तो 20 दोनों से कट रहा है तो हम मान लिए संख्या 20 में हमको 3/5 से गुना करना था, लेकिन भूल से मिस्टेक से इसमें हम 7/4 से गुना कर दिए। तो 3/5 से गुना करते तो मेरा रिजल्ट आता 12। ये रियल वैल्यू है, बट हमने 7/4 से गुना कर दिया तो 4 से कटाएंगे, 4 पंचे 20, लेकिन 35 आ गया मेरा वैल्यू मिस्टेक से। तो चेंजेज क्या हो रहा है रिजल्ट में वो हमें निकालना है, और वो भी प्रतिशत में। तो ऐसे देखिए चेंज कितना हो रहा है, चेंज हो रहा है 23 की। परसेंटेज में पूछे तो ओरिजिनल वैल्यू को नीचे लिखेंगे 23/12। इसको अब परसेंटेज में चेंज करना है। यदि 100 से गुना करेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा फ्रेंड, तो हमने इसको लिख सकते हैं 2 - 1/12, 23/12। अब फ्रेंड 2 का हम जानते हैं ये 200%, इसका परसेंटेज इतना समझ गए होंगे फ्रेंड। अब 1/12 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा 8.1/3, ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। इसको घटा देना है फ्रेंड, ऊपर घटा है तो घटाएंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 नहीं बल्कि हम 9 को घटाएंगे। 9 को घटाएंगे तो 191 होगा, और 1 में से इसको घटा देंगे 1/3, 2/3। इतना परसेंटेज मेरा राइट आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है तो परिणाम में त्रुटि निकाला। वही क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको गुना करना था 5/3 से, लेकिन मिस्टेक से 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे तो एक्स वाई संख्या नहीं मानना है, संख्या ऐसा लीजिए जो कि 3 और 5 से कट जाए। तो ऐसा संख्या हम 15 ले लेते हैं जो कि दोनों से कट जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर से कट जाएगा, यानी दोनों के हर से कट जाएगा। तो गुना कर देंगे हम 15 से, दोनों को 15 से गुना कर देंगे, 3 से कटेगा 5 बार में 25 हो जाएगा ऊपर रिजल्ट, और यहाँ 3 बार में कटेगा तो 9 हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है, चेंजेज कम हो जा रहा है। रिजल्ट कितना कम हो रहा है, 16। और नीचे हमेशा हम लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू को। ओरिजिनल वैल्यू ये है क्योंकि हमें 5/3 से गुना करना था, ना कि 3/5 से। तो ओरिजिनल वैल्यू मेरा ये है, इसको हम नीचे लिखेंगे। तो ये कम हो रहा है तो कम ही होगा, इतना कम हो रहा है। यदि परसेंटेज में चाहिए तो 100 से कटा देंगे, गुना कर देंगे तो 25 चौक सिंपल था इसलिए ऐसा किया। तो 64% कम ही हो जाएगा आंसर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 से गुना करने के स्थान पर 3/4 से गुना कर देता है तो रिजल्ट में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, गणना में, यानी रिजल्ट में कितना त्रुटि होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे फ्रेंड तो हमको एक्स वाई नहीं मानना है फ्रेंड। स्टूडेंट एग्जाम में क्या करता है कि माना संख्या बराबर एक्स और वाई करते करते उसका समय निकल जाता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे कभी हमें रियल नंबर लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नंबर आप चुनिए जो कि दोनों के डिनोमिनेटर से कट जाए। दोनों का डिनोमिनेटर है 3 और 4, इससे कटने वाला संख्या क्या है फ्रेंड, 12। 12 दोनों के डिनोमिनेटर से कटेगा, दोनों के हर से कटेगा।
तो हम 12 संख्या मान लेंगे और इसी से गुना कर देंगे। यानी 12 को 4/3 से गुना करना था, तो यानी इसका रिजल्ट 16 आता, लेकिन मिस्टेक से 3/4 से गुना किया तो यहाँ इसका रिजल्ट 9 आ गया। फ्रेंड अब त्रुटि यानी क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है, 7 कम हो जा रहा है। नीचे लिखेंगे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू 16 है। अब फ्रेंड जैसे 7/16 आवे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 1/16 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है। इसका होता है 6/1/4, 6/1/4%। तो 7/16 का हमें चाहिए तो इसमें 7 से गुना कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे 7 7 42%, और ये 7 से गुना करेंगे 7/4%। इस टूटेगा तो 1/3/4% हो जाएगा। इन्हें दोनों को जोड़ दीजिए, 42 से 43.3/4%। ये मेरा राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चीनी के दाम में 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो खर्च में क्या परिवर्तन होगा वो निकालना है। यानी रेट इंटू खपत बराबर होता है कुल खर्च। अब जैसे 16.2/3% आवे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए ये 1/6 का परसेंटेज वैल्यू है। बढ़ जाता है तो 7 जोड़ देना है। यानी ओरिजिनल रेट 6 है तो परिवर्तित रेट हमारा 7 है। अब क्या कह रहा है कि खपत में क्या कर रहे हैं, हम कमी कर रहे हैं। 20% को जैसे ही देखेंगे फ्रेंड तो हम इसका ये ले लेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कमी हो रहा है तो ऊपर घटेगा यानी 4 हो जाएगा। यानी ओरिजिनल वैल्यू 5 हो जाएगा खपत, और परिवर्तित खपत 4 होगा। अब यदि मल्टीप्लाई करेंगे 6×6 30 हो जाएगा, यहाँ जो 28 हो जाएगा। यानी कम हो जा रहा है, खर्च कम हो जा रहा है। कितना खर्च हो रहा है, 2 यूनिट कम हो रहा है। लेकिन हमको परसेंटेज में चाहिए फ्रेंड 2/30 यानी 1/15। 1/15 का परसेंटेज वैल्यू होता है फ्रेंड 6.2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है। आय ज्ञात करें। देखिए जितना टिकट बिक्री होगा और प्रत्येक टिकट की कीमत से यदि गुना कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू प्राप्त होगा। ठीक ठीक फ्रेंड, जितना सेल होगा टिकट और प्राइस होगा उससे गुना कर देंगे तो रेवेन्यू प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए 57.1/7 57.1/7% जैसे ही देखेंगे फ्रेंड तो हमारे दिमाग में आना चाहिए ये 4/7 का परसेंटेज वैल्यू है। 4/7 का परसेंट यानी बढ़ रहा है। 7 तो मेरा ओरिजिनल है, नंबर ऑफ सेल टिकट, टिकट का जो सेलिंग है वो 7 को सेल होता है मान के चलिए, और इतना बढ़ जाएगा इतना प्रतिशत यानी 4 गो बढ़ जाएगा। यदि पहले 7 गो सेल होता था तो अब 4 बढ़ जाएगा तो 11 गो सेल होने लगेगा। और प्रत्येक टिकट की रेट बोला 16.2/3% बढ़ता है। जैसे ही हम ये देखेंगे 16.2/3%, तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 1/6 का परसेंटेज वैल्यू है। अब बढ़ रहा है तो यहाँ भी जोड़ेंगे, तो यानी पहले 6 रुपये में मिलता था टिकट तो अब 7 रुपये में मिलने लगा। तो गुना कर देंगे 7×6 = 42, इतना रेवेन्यू जनरेट होता था। और अब कितना जनरेट होगा, हो रहा है 11×7 = 77 फ्रेंड। तो देखिए कितना परिवर्तन हो गया। परिवर्तन तो 7 में तो जगह 5 और 7 में 4 जगह 3 यानी 35 बढ़ रहा है।
किसके रिस्पेक्ट में फ्रेंड, यानी ओरिजिनल जो रेवेन्यू था वो कितना था, 42 था, उसको नीचे लिखेंगे। अब कटाएंगे इसको तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, यानी 5/6। हमें परसेंटेज में चाहिए इसका वैल्यू फ्रेंड, तो 5/6 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/6। अब 1 का परसेंटेज वैल्यू फ्रेंड होता है 100%, और 1/6 बेसिक फ्रैक्शन में हम पढ़े हैं 16.2/3% होता है। अब इसको घटा देंगे फ्रेंड 100 में, तो 100 में 16 नहीं बल्कि हमको 17 घटाना है, तो 83 हो जाएगा, और 2/3 एक में घटा देंगे तो 1/3%। ये मेरा राइट आंसर होगा फ्रेंड। हमें उम्मीद है कि हमने जो आज का क्लास लिया वो आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।